गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके काइंड्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि एडवर्ब्स वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और काइंड्स हमने उसके 9 पढ़े थे। आज हम जो पहला उसका जो काइंड है उसकी बात करते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इसके शब्दों से ही बोध हो रहा है कि ये समय का बोध कराएगा, तो वे एडवर्ब्स जो समय को व्यक्त करेंगे या समय को व्यक्त करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, last day, next year, late, lately, now, just, ago, daily, early, soon, etc. always। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे जो समय का बोध कराएंगे उसे हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहेंगे। पहला उदाहरण देखिए आप, ही सॉ मी यस्टरडे। यहाँ पे जो सॉ है वो एक वर्ब है और यस्टरडे सॉ वर्ब की जो विशेषता, क्रिया की विशेषता एक शब्द बता रहा है वो है यस्टरडे। समय का बोध तो करा ही रहा है, उस क्रिया की विशेषता भी बता रहा है कि उसने मुझे कल देखा। दूसरा, विनय अराइव्ड लेट। विनय, ये अराइव्ड जो है वो वर्ब है, लेट देरी से। विनय देर से आया या देर से पहुंचा, अराइव्ड मीन्स पहुंचना। तो यहाँ पे लेट जो है ना वो समय का बोध करा रहा है, अराइव्ड के बाद आकर वो क्रिया का की विशेषता बता रहा है, अराइव्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब होगा। नंबर 3, शी कम्स हियर डेली। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे देखा जाए तो दो हैं, एक तो ये तो कम्स वर्ब है, एक हियर है और एक डेली है। यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो संभव है कि एक वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब भी आ सकते हैं। दूसरा जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे समयवाचक जो क्रिया विशेषण था वो समय का बोध करा रहा था, उसी तरह जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो स्थान का बोध कराएगा। तो उसके लिए देखो आप, हियर, देयर, हाइदर, दाइदर। हाइदर और दाइदर शायद आपने सुना नहीं होगा। हाइदर मीन्स इधर, दाइदर मीन्स उधर। अप, within, in, out, away, down, everywhere, somewhere, nowhere, inside, anywhere, above, below, far, near, backward, outside, indoor, indoors और outdoors। कहते हैं इंडोर्स गेम, इंडोर गेम, आउटडोर्स गेम। तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्रिया के बाद आए तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे होंगे, और क्रिया के बाद आने वाले स्थानवाचक जो क्रिया विशेष होंगे वो स्थान का बोध करा रहे होंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। तो ही वॉज सिटिंग हियर। अब यहाँ देखो आप, सिट में आईएनजी हमने जोड़ा तो सिटिंग हो गया, तो ये V4 है। वह यहाँ, हियर मीन्स यहाँ, वह यहाँ बैठा हुआ था। तो कहाँ बैठा हुआ था? यहाँ। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दिनेश लिव्ड देयर। दिनेश वहाँ रहता था। कहाँ रहता था? वहाँ। फिर शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। कहाँ देखा? ऊपर। देयर इज एयर एवरीवेयर, सभी जगह है।
हवा है। अब एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा, एडवर्ब ऑफ जो टाइम है, एडवर्ब ऑफ जो टाइम है उसमें प्रश्न पूछना है व्हेन से, इसमें प्रश्न पूछेंगे व्हेन से। यहाँ देखो, ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा। अगर हम प्रश्न पूछेंगे व्हेन डिड ही सॉ मी, तो क्या आएगा, यस्टरडे, तो यस्टरडे टाइम हो जाएगा। तो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगाने के लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे, और एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता लगाने के लिए हम वेयर का, WHER और E, वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका, WHERE, वेयर का प्रयोग करेंगे। अब पहला वाक्य, ही वॉज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा हुआ था। अब इसमें वेयर से प्रश्न कीजिए आप, वेयर वॉज ही सिटिंग, उत्तर आएगा हियर। दिनेश लिव्ड देयर, वेयर डिड दिनेश लिव, आंसर विल बी देयर। इन थर्ड सेंटेंस, वेयर डिड सी लुक, तो सी लुक्ड अप, ये अप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देयर इज एयर एवरीवेयर, सभी जगह हवा है, हवा कहाँ है, आंसर विल बी एवरीवेयर। तो एवरीवेयर जो होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को पता करने के लिए हम व्हेन से प्रश्न पूछेंगे, और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए हम वेयर से प्रश्न पूछेंगे। हमें जो उत्तर मिलेगा वो ही एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे।